Good morning everyone. Welcome to TSL the school. Myself Swati Mahavar. Today we start economics of class 9th. We start with chapter number 3, poverty as a challenge. This is third part of this chapter. दो पार्ट इस चैप्टर के हम पढ़ चुके हैं. Now we start with the third part of this chapter. Come to the page number 34. पेज नंबर 34 पर आ जाइए आप लोग. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था राइज इन प्राइसेस की पॉवर्टी जो मॉनेटरी एस्टिमेशन जो होता है वो प्राइसेस के वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, जो फूड गेन्स हम कंज्यूम करते हैं उनके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस फॉर द ईयर 2011 to 12 the poverty line for a person was fixed at ₹816 per month for rural area and 1000 for urban area. अब 2011-12 का जो रेशो निकाला गया उसके अंदर पॉवर्टी लाइन जो थी 816 पर महीने की रखी गई, किसके लिए, रूरल एरिया के लिए, और 1000 रुपये कब किसके लिए रखी गई, अर्बन एरिया के लिए. डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हाइयर अमाउंट फॉर अर्बन एरिया हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मैनी इसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर्स. हाइयर अमाउंट जो था अर्बन एरिया का वो फिक्स कर दिया गया हाई प्राइसेस की वजह से. बहुत सारी इसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही थी उनके प्राइसेस क्या कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए, ताकि लोगों के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े. इन दिस वे इन द ईयर 2011 to 12. इसी तरीके से अगर हम 2011-12 की जो हम बात करते हैं, अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स लिविंग इन रूरल एरिया आर अर्निंग लेस देन अबाउट ₹4080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. 2011-12 की अगर हम बात करते हैं तो एक फैमिली के अंदर जो 5 मेंबर्स हैं, जो 5 मेंबर एक फैमिली के अंदर रह रहे हैं, किसके, रूरल एरिया के. कितने मेंबर्स, 5 मेंबर्स. उनकी अर्निंग्स कितनी है, लेस देन अबाउट 4080 पर मंथ, 4080 से भी कम उनकी सैलरी है. वो किसके अंदर आ जाते हैं, पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाते हैं. आया आप लोगों के समझ में. 2011-12 के अंदर हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं. उस फैमिली के अंदर मेंबर्स कितने हैं, 5, और महीने का कितना कमाते हैं, 4080. तो वो लोग किसके अंडर आ जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन. आया समझ में आप लोगों के. नाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे. अब पॉवर्टी लाइन जो निकाली जाती है उसका क्या किया जाता है, सैंपल सर्वे किया जाता है. कौन करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. कौन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन. बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इस तरीके के सर्वे करते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के सर्वे करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक जो है वो इस तरह का सर्वे करता है जिसके अंदर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लिया जाता है पॉवर्टी के लिए. सभी कंट्रीज़ के लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लिया जाता है पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए. मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्वलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे. जो मिनिमम अवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, $1.90 पर पर्सन की. इतना तो एक पर्सन को कमाना ही चाहिए. नेक्स्ट है पॉवर्टी एस्टिमेट्स. इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 दैट देयर इज सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% in 1993 to 94 to 37.2% in 2004 to 5. पॉवर्टी एस्टिमेशन की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत क्लियर है टेबल 3.1 के अंदर. अगर आप देखेंगे तो सी द टेबल, ये आपका टेबल है, ठीक है. इस टेबल के अंदर पॉवर्टी बता रहा है ये 2011 to 12 का मोस्ट वेलनरेबल ग्रुप का. मोस्ट वेलनरेबल ग्रुप जो लोग बहुत ही पुअर होते हैं. शेड्यूल ट्राइब में नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 1000 फ्रॉम द कैटेगरी. 1000 में से 43 लोग तो क्या हैं, पुअर. किसके हैं ये, शेड्यूल ट्राइब के. 1000 में से 29% शेड्यूल कास्ट के, SC के. एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो कितना है, 22. 100 में से 22 लोग ऐसे हैं जो किसके अंदर आ जाते हैं, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो के अंदर. 34 है कौन है, कैजुअल लेबर फार्म है, और 34 कौन है, कैजुअल लेबर है. समझ में आया आप लोगों के. नाउ कम टू द पॉइंट. It is clear from the table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 1993.
1993 के अंदर कितना था 45% और 37.2% कब हो गया 2004 to 5 के अंदर, यानी 2004 से 5 में जाते जाते कितना हो गया ये 37%. The proportion of people below poverty line further came to be about 22% in 2011 to 12. If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next 5 years. अब क्या हुआ 2011 के अंदर जो पॉवर्टी रेशो था वो कितना हो गया 22% हो गया। यही जो ट्रेंड आगे जाता जाएगा तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आने वाले सालों के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग कितने हो जाएंगे 20%। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी डिक्लाइन इन द अर्लियर 2 डिकेड्स। अब जो परसेंटेज है लोगों का जो पॉवर्टी के अंडर रहते हैं वो कितना हो जाएगा 2 डिकेड्स। 2 डिकेड्स कहाँ चला जाएगा वो पीछे चला जाएगा। द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन फ्रॉम 407 मिलियन 2004 to 5 to 270 मिलियन इन 2011 to 12। अब धीरे धीरे नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन होने लगे क्योंकि कंट्री डेवलप होने लगा। तो 407 मिलियन तो कब थे 2004 से 5 के अंदर, जो कितने हो गए 270 मिलियन हो गए 2011 से 12 में, with an average annual decline of 2.2% points during 2004 to 5 to 2011 to 12। 2004 से 5 में लेकर के यानी 2004 से लेकर 2011 की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज एनुअल डिक्लाइन कितना होता है 2.2%। समझ में आया आप लोगों को? ये सारा आप टेबल देखेंगे, टेबल में देख के समझना, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सी द टेबल। मैं आपको एक बार टेबल एक्सप्लेन कर देती हूँ। लुक एट केयरफुली। 1993 की अगर हम बात करते हैं तो 1993 के अंदर पॉवर्टी रेशो रूरल का कितना है 507 और अर्बन का कितना है 32। टोटल पॉवर्टी रेशो कितना हो गया 45। 2004 to 5 की अगर हम बात करेंगे तो रूरल का कितना हो गया 42, अर्बन का हो गया 26, टोटल कितना हुआ 37%। फिर उसके बाद 9 to 10 में हम बात करते हैं तो 34% रूरल, 21% अर्बन और टोटल कितना हो गया 30%। 2011 to 12 की अगर हम बात करते हैं तो 26% रूरल, 14% अर्बन और टोटल कितना हो गया 22%। तो यहाँ पर देखो 1993 से लेकर के अगर हम 2011 में आते हैं तो ये हमारा जो टोटल पॉवर्टी रेशो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है। नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस रूरल अर्बन और कंबाइंड की अगर हम बात करते हैं तो रूरल धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं 329, 326, फिर 278, फिर 217, फिर अर्बन भी डिक्लाइन हो गया 75, 81, 76, 53, कंबाइंड भी क्या हो गया डिक्लाइन हो गया। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे क्या होने लग गए डिक्लाइन होने लग गए। नाउ कम टू द वेलनरेबल ग्रुप्स। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के बिलो जो लोग रहते हैं इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप, वो सभी सोशल ग्रुप के लिए एक बराबर नहीं है। एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज, और सभी इकोनॉमिक कैटेगरीज के लिए बराबर नहीं है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वेलनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सबसे ज़्यादा जो वेलनरेबल सोशल ग्रुप है वो कौन से हैं ST SC, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, सबसे ज़्यादा गरीब वही हैं। Similarly, among the economic group, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो vulnerable group है वो कौन सा है रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। मेन यही है। ग्राफ 3.1 क्या शो करता है परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स, इन सभी ग्रुप्स के अंदर पुअर पीपल की परसेंटेज शो करता है ये। Although the average for people below poverty line for all group in India is 2243 out of 100 people belonging to scheduled tribe and able to meet their basic need। अब scheduled tribe की अगर हम बात करते हैं तो 100 में से 43% लोग ऐसे हैं जो किसके अंदर हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो अपने बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। Similarly, 34% of casual worker in urban area are below poverty line। 34% कैजुअल वर्कर हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। अबाउट 34% ऑफ कैजुअल लेबर फार्म एंड 29% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो पुअर। अब इसमें से 34% जो हैं वो कैजुअल लेबर फार्म है और 29% कौन है शेड्यूल कास्ट के लेबर हैं जो पुअर हैं। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप ऑफ द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब।
पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का मेन जो प्रॉब्लम है पुअरनेस का, वो क्या है? लैंडलेस कैजुअल वेज। उनकी खुद की ज़मीनें नहीं होती है, दूसरों की ज़मीनों के ऊपर जाकर के वो काम करते हैं, तो वहाँ पर काम करने का उनको इतना अच्छा नहीं मिल पाता कि वो अपनी फैमिली के सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। समझ में आया आप लोगों के? नाउ some recent studies have shown that except for the scheduled tribe household, all the other three groups, scheduled caste, rural agriculture laborers and the urban caste labor, have seen a decline in poverty in 1990s. कुछ रिसेंट स्टडीज़ जो हुई है इसमें क्या देखने को मिला है कि जो शेड्यूल ट्राइब के जो हाउस होल्ड हैं, ऑल द अदर थ्री ग्रुप्स, तीन ग्रुप्स जो इसमें हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स और जो अर्बन कैजुअल लेबर हैं, ये सब क्या हैं? हैव सीन अ डिक्लाइन इन सब की पॉवर्टी लाइन के, ये सब क्या हो गई? इनकी पॉवर्टी डिक्लाइन हो गई, यानी कि इनका पॉवर्टी का जो रेशो है वो डिक्लाइन हुआ है। कब? 1990s के अंदर। यानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाए हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को देखते हुए यहाँ पर पॉवर्टी उनका क्या हो गया? पॉवर्टी रेशो कम हो गया। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप देयर इज़ ऑल्सो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। अब एक तो पॉवर्टी है सोशल ग्रुप के अंदर, यानी कि सोसाइटी के अंदर ही एक ग्रुप तो पुअर हो गया और एक ग्रुप रिच हो गया। उसके साथ में क्या है? इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, यानी कि एक ग्रुप की तो इनकम लेवल बहुत अच्छा है और दूसरे ग्रुप का इनकम लेवल अच्छा नहीं है। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम मोर सफ़र मोर देन अदर्स। पुअर फैमिलीज़ के अंदर सफ़र तो सभी करते हैं, सभी लोग गरीब है, सभी लोग गरीबी में रहते हैं, अपनी खुद की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। बट सम सफ़र मोर देन अदर्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों से भी ज़्यादा सफ़र करते हैं, जिन लोगों को दूसरों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इन सम केसेस वुमेन, एल्डरली पीपल, फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एल्डरली पीपल जो होते हैं, जो वुमेन होती है, जो फीमेल बच्चे होते हैं, उन लोगों को इक्वल वेजेस नहीं मिलते हैं, इक्वल जो मैन वहाँ के कमाते हैं उनके बराबर उनको नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो पुअर होते हैं उनकी पूरी फैमिली पुअरनेस के अंदर ही रहती है। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे का हम 4th पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।